चिल्ड्रन, आप कैसे हैं? ठीक है ना? हमारे हर क्लास में मैंने आपसे कहा था पाठ 3 बार पढ़ने के लिए। अब पढ़ गए होंगे ना? हमारा मुफ्त की मुफ्त पाठ बहुत लंबा है, इसलिए हर क्लास के बाद आप पाठ जरूर 3 बार पढ़ना। ओके? ओके। हमारे बिकू बाई, कंजूस बिकू बाई नारियल खाने की इच्छा में पहले कहाँ गए थे? हाँ, बाजार गए थे। बाजार में नारियल का दाम कितना था? हाँ, 2 रुपए। बिकू बाई कंजूस है ना, इसलिए नारियल कम दाम में खरीदना चाहता है और बाजार से वे मंडी चला जाता है। मंडी में भी नारियल 1 रुपए में बिक रहा था। बिकू बाई और भी सस्ते दाम में नारियल खरीदना चाहता था, इसलिए वह वहां से बंदरगाह जाता है। बंदरगाह में नाव वाले कितने में नारियल बिक रहे थे? हाँ, 50 पैसे में। लेकिन वहां से भी बिकू बाई नारियल खरीदना नहीं चाहता, इसलिए नाव वाले ने बिकू बाई से कहा, अगर सस्ते दाम में नारियल चाहिए तो नारियल के बाग में जाइए, वहां मनपसंद दाम में कई नारियल मिल जाएंगे। तो बिकू बाई बंदरगाह से नारियल के बाग में चला जाता है। वहां माली खड़ा था। माली से पूछा तो माली ने कहा, यहाँ 25 पैसे हैं, एक नारियल को 25 पैसे है। कंजूस बिकू बाई नारियल का दाम 25 पैसा भी देने को नहीं तैयार था। उसने पूछता है, नारियल मुफ्त में दोगे? तो माली ने कहा, यह 25 पैसे मेरे मेहनत का दाम है। अगर आपको नारियल मुफ्त में चाहिए तो इस पेड़ पर चढ़कर जितना चाहे नारियल आप तोड़ सकते हैं। अब बिकू बाई बहुत खुश हुए, वे कंजूस है ना। बिकू बाई खुशी से पेड़ के ऊपर चढ़ गए और टहनी और तने के बीच में बैठकर आराम से नारियल तोड़ रहे थे। उस समय क्या हुआ था? हाँ, उसका पैर फिसल गए और बिकू बाई कहाँ है अब? पेड़ के ऊपर हवा में झूल रहा है। आगे देखिए क्या क्या होता है। Open your text, page number 120. Take your pencil and underline new words and write English meaning. बिकू बाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। न्यू वर्ड्स: चिल्लाना, शाउट, मामला, मैटर, विनती, रिक्वेस्ट, गुजरा, पास्ट। बिकू बाई अब हवा में झूल रहे थे। वे चिल्लाने लगे। नीचे माली खड़ा था। वे माली से मदद मांगी, लेकिन माली ने कहा,
आपको बचाना मेरा काम नहीं है, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। आपकी मामला आपको खुद संभालना है। पैसा नहीं चाहिए, खरीदना भी नहीं, बेचना भी नहीं, सब कुछ मुफ्त है। तब एक आदमी ऊंट पर सवार होकर वहां से गुजरा। Now Bikubai was swinging in the air. He screamed with fear. He saw the gardener was standing in the ground. He asked help to him, but he told, "It is not my work. I have told about getting coconut only. You are only responsible for this. So you have to think the problem yourself. No money, no selling, no buying, everything is free." At that time, one man who riding a camel was passing there. अरे ओ, बिक्कू भाई जोर शोर से बुलाने लगे। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेट पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिक्खूबाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिक्खूबाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। मेहरबानी, काइंडनेस, खड़े होना, स्टैंड अप, स्पीड, बैक, लालच, ग्रीड, झुकना, टू बो। कसकर पकड़ना, होल्ड टाइट, वापस, बैक। ठीक उसी समय, एट द मीन टाइम, घुड़सवार, हॉर्स राइडर। भिक्खूबाई जोर से ऊंट वाले को मदद के लिए बुलाया। ऊंट वाला मदद करने तैयार था। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर वह भिक्खूबाई के पैरों को पकड़कर बचाने की कोशिश कर रहा था। तब ऊंट हरे पत्ते को देखकर पत्ते की ओर चलने लगा। ऊंट के पीठ से आदमी फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिक्खूबाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। दोनों अब हवा में झूलने लगे। तब एक आदमी घोड़े पर सवार होकर वहां आया। भिक्खूबाई called the man who riding the camel in a loud voice for help. He was ready to help him. He stood on the back of camel and tried to catch Bhikkhubai's legs. While he was trying to save Bhikkubai, the same time the camel saw some green leaves nearby. It moved towards the green leaves. The man slipped from the camel's back. He caught Bhikkubai's legs tightly to save himself. Now both were swinging in the air. At that time, a man who riding on a horse came there. अब भिक्खूबाई नारियल के बगीचे में पेड़ में झूल रहा है। वह सहायता के लिए चारों ओर देखा। नीचे माली खड़ा था, लेकिन माली ने कहा, अब यह मेरा काम नहीं है। मैंने नारियल तो मुफ्त में दिया है, बाकी काम आपको अकेला ही संभालना है। माली वहां से चला गया। तभी ऊंट पर सवार होकर एक आदमी वहां से गुजरा।
भिकूबाई ने सहायता के लिए उसे बुला लिया। वह मदद करने तैयार था। ऊंट वाला वहां आकर अपने ऊंट की पीठ पर चढ़कर भिकूबाई की पैर पकड़ के उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय क्या हुआ? हाँ, ऊंट ने हरे पत्ते देखकर हरे पत्ते की ओर चला गया। तो हमारे ऊंट वाले को क्या हुआ? वह ऊंट की पीठ से फिसल गया। लेकिन एक हाथ तो भिकूबाई की पैर पकड़े हुए थे। वह भिकूबाई की पैर कस के पकड़ लिया। अब भिकूबाई और ऊंट वाला दोनों हवा में झूल रहे हैं। अरे संभालो चो, पेट से लटके दोनों पुकारने लगे। सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिकूबाई ने दुहाई दी। ओ मेरे भाई, मुझे पेट पर वापस पहुंचा दो। एक मिनट भी नहीं लगेगा। मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। एक, दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। पेड़ से लटके भिकूबाई और ऊंट वाला दोनों घुड़सवार को पुकारा। घुड़सवार भी उन्हें बचाने को तैयार हो गया। एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर मदद करता हूँ, घुड़सवार ने कहा। लेकिन हरी घास देखकर ऊंट की तरह घोड़ा भी आगे बढ़ा। घुड़सवार ऊंट वाले के पैर पकड़कर उसे और भिकूबाई को बचाने की कोशिश में था। उसी समय घोड़ा आगे बढ़ गया। घुड़सवार ऊंट वाले के पैर कसकर पकड़ लिया। तीनों अब हवा में झूलने लगे। भिकूबाई एंड camel rider called the horse rider for help. He told, "Within 1 minute I will save you." He climbed on the horse back and he caught camel rider's legs. Camel rider's legs to help them. The same time the horse saw green grass nearby. It attracted towards the green grass like the camel. Horse moved forward to eat grass. The man who was standing on its back slipped from there. The horse rider caught tightly camel rider's legs. Now their 3 people are swinging in the air. काका काका, कसके पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिकूबाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भिकूबाई। भिकूबाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त।
लटकना हैंगिंग, दुहाई क्राई, बेहतर बेटर, मालिक ऑनर, बारी द टर्न, बाहों आर्म्स, फूटा बर्स्ट. घुड़सवार ने भिकूबाई से कहा, भाई आप कस के पकड़ना, जब तक कोई बचाने वाला नहीं आए आप हाथ मत छोड़ना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा. ऊंट वाला भी कहा, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, नारियल छोड़ना नहीं. कंजूस भिकूबाई सोचने लगा, बाप रे बाप, 300 रुपये. भिकूबाई का सिर को चक्कर आने लगा. इतना सारा पैसा. वे खुशी से अपने हाथों को आगे बढ़ाया, दोनों हाथों को फैलाया. नारियल हाथ से छूट गया. तीनों जमीन पर ऊंची आवाज के साथ गिर गए. भिकूबाई, ऊंट वाला और घुड़सवार तीनों जमीन पर गिर पड़े. भिकूबाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि बड़ा सा एक नारियल उनके सिर पर आकर फूट गया, बिल्कुल मुफ्त में. भिकूबाई, camel rider and horse rider, they are now hanging one by one on the coconut tree. First of all, भिकूबाई, he caught the coconut and hanging in the air. In his leg, camel rider, and camel rider's leg, horse rider. These three people are hanging in the coconut tree. Horse rider told to भिकूबाई with fear, caught the coconut tightly. When someone came here to help us, caught it tightly. I will give you 100 rupees. Then the camel rider told, I will give you 200 rupees. Don't leave, hold tightly. भिकूबाई became very happy. He thought, oh my God, 300 rupees. With joy, he get free his hands. Everyone fell down. One big coconut hit and broke on भिकूबाई's head. Without paying any money, completely free, full free. भिकूबाई और ऊंट वाला दोनों हवा में झूल रहे थे ना. उसी समय वहां से एक घोड़े पर सवार होकर एक आदमी आया. दोनों उस आदमी को आवाज करके बुलाए. वह आदमी भी उन्हें मदद करने को तैयार था. वह अपने घोड़े की पीठ में चढ़कर दोनों को सहायता करने के लिए ऊंट वाले के पैर को पकड़ लिया. ठीक उसी समय ऊंट की तरह घोड़ा भी हरे घास को देखकर आगे बढ़ा. आगे क्या हुआ? घुड़सवार का पैर भी फिसल गए. वह अपने को बचाने के लिए ऊंट वाले के पैर को कस के पकड़ा. अब तीनों हवा में पेड़ पर झूलने लगे. भिकूबाई नारियल पकड़े हुए थे ना. अगर भिकूबाई नारियल से हाथ हटाए तो दोनों ऊपर से नीचे तक गिर जाएंगे. इसलिए घुड़सवार ने भिकूबाई से कहा, नारियल कस के पकड़ना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा. यह सुनकर ऊंट वाला भी कहा, नारियल कस के पकड़ना, मैं आपको 200 रुपये दूंगा. कंजूस भिकूबाई यह सुनकर बहुत खुश हुए. कंजूस भिकूबाई नारियल का दाम एक एक पैसा बचाने की तरीका सोचकर अपने घर से बाजार, बाजार से मंडी, मंडी से बंदरगाह, बंदरगाह से नारियल का बगीचा तक पहुंच गया था ना. इसलिए 300 रुपये यह सुनकर भिकूबाई खुश के मारे अपने हाथ फैलाया.
आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ होगा? तीनों ऊपर से नीचे गिर गए। तीनों ऊपर से नीचे बड़ी आवाज में गिर गए। तीनों नीचे पहुंच गए, लेकिन एक बड़ा सा नारियल भिखूबाई के सिर पर आकर फूट गया। अब भिखूबाई को कोई मेहनत करके बिना एक नारियल मिल गया है, बिल्कुल मुफ्त में। कहानी कैसी थी? अब हमारी भिखूबाई जरूर एक सबक सीख लिया होगा। अब मेरे सवालों के जवाब दीजिए। सवाल और जवाब। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। किसने किससे कहा? हाँ, ऊंट वाले ने भिखूबाई से कहा। सेकंड, इतना सारा पैसा किसने कहा? हाँ, भिखूबाई ने कहा। भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई, मदद करो! उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ! भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे-हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वो आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते? इतने में एक घुड़सवार आया। अरे सांभलो चोर! पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ! बचाओ! घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। ये सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? हरी-हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका, काका, कस के पकड़े रहना। घुड़सवार ने पसीना-पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए, कहीं छोड़ न देना।
मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। बिल्कुल मुफ्त। आज की कक्षा यहाँ समाप्त करती है। आशा करती हूँ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।